हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड हैप्पी होली। थोड़ा लेट ही बोल रही हूँ बट हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आपकी होली भी बहुत अच्छी रही होगी, आपकी लाइफ में भी रंग बिरंगी खुशियाँ आती रहें। और ये होली के पकवानों की तैयारी हो रही है, गुजियाँ बनती हैं एज़ यूजुअल, सभी के यहाँ लगभग बनती हैं। हमारे मायके में भी बनती थी और यहाँ पर भी बनती हैं, ससुराल में भी। तो मैं गुजिया भी बना रही थी और इसके साथ ही मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बनाई थी, मठरी भी बनाई थी और शक्कर पारे भी बनाए थे और इसके साथ ही डिफरेंट टाइप्स की नमकीन भी लाई थी मैं। मेरे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम साधना सिंह है और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं रतलाम के सैलाना नाम की जगह पर पोस्टेड हूँ और रिसेंटली मैं और अच्छे बड़े स्कूलों की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं MPPSC की भी तैयारी करूँगी। ये नारियल के लड्डू मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर बना रहे थे, बच्ची को बहुत पसंद है, बड़ी बेटी को। तो इसके साथ ही हमने होली की पूजा की। ये छोटे छोटे रिचुअल्स जो होते हैं वो मैं दिखा रही थी आपको। तो ये होली है ना, शंकर जी का मंदिर था, वहाँ पर सजाई गई थी और वहीं पर हम लोग पूजा करने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बचपन की कुछ स्ट्रगल्स, बचपन की कुछ कहानियाँ शेयर करूँगी, जिससे आपको भी आइडिया लगे, आप भी हमसे थोड़ा मेल खाएगी आपकी ज़िंदगी ज़रूर। क्योंकि मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ना सक्सेसफुल हुए हैं वो इतने इजीली नहीं हुए, उनको थाली में परोस के सक्सेस नहीं मिली होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष किया होगा। तो वो स्टोरी जो मेरे बचपन से मतलब शादी से पहले तक की स्टोरी सारी बताऊंगी मैं। ये मैंने 2 नारियल भी चढ़ाए थे। ये नारियल भी चढ़ाते हैं, उसारा करके चढ़ाते हैं जिससे ये सारी बुराइयों का अंत हो जाए। तो मैंने पूजा करी, बहुत देर तक पूजा करी थी होलिका माता की और ये मंदिर पर ही होली सजाई गई थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाएं और बेल आइकन प्रेस कर लें अगर हमारी वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, मेरा बचपन कुछ ऐसा था कि जब हमारे दादाजी यानी कि हमारे बाबा थे ना, तब तो सभी साथ साथ रहते थे तो बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब फिर लेकिन मेरे पापा जब जॉब करने गए, जब मम्मी की शादी हुई उसके बाद वो जॉब करने के लिए गए, तो वहाँ पे रहने लगे दिल्ली में ही। तो वहीं पे जॉब करते थे। तो कुछ समय बाद यानी कि जब मैं हो गई उसके 10-15 साल बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, उनको बीमारी हो गई क्योंकि वो हलवाई का काम करते थे, इसलिए तो उस बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई। ये होलिका माता की पूजा में फेरी भी लगाते हैं, तो ये फेरी मैं लगा रही थी। बीच बीच में मैं अपनी वीडियोस के बारे में भी बताती जाऊंगी। तो ये शंकर जी का मंदिर था। ये देखो भोले बाबा का आशीर्वाद, आप छप्पर बना रहे और इनका श्रृंगार कितना सुंदर किया हुआ था। सभी ने होली भी खेली यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, क्योंकि होली का जिस दिन होली जलती है उस दिन भी खेलते हैं। और ये देखो दोनों मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, फिर पापा बहुत बीमार रहने लगे, लगभग 2-3 साल बहुत बीमार रहे। उसके बाद उनकी उनकी है ना डेथ हो गई। लेकिन मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद डेथ हुई। लेकिन पापा का इलाज भी बहुत चला बट उन्होंने क्या है, खुद भी है ना दवाइयाँ नहीं ली, या फिर वो खुद ही परेशान हो गए थे दवाई ले लेकर। तो उनका इलाज तो बहुत समय तक चला और इसके साथ ही वो फिर वापस आ गए दिल्ली से। और दिल्ली से आकर उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा होटल खोल लिया था। होटल से मतलब एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, उसमें समोसे कचौड़ी वगैरह बनाने लगे थे। मेहनत तो उन्होंने भी की, 4 बजे जग के जाते थे बट उनका शरीर साथ नहीं देता था, इसलिए फिर मुझे भी प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। शादी से पहले मैंने प्राइवेट टीचिंग की, उसके साथ ट्यूशन्स भी पढ़ाए और मैंने ग्रेजुएशन किया और लगभग मैंने अपना खर्चा खुद ही उठाया। मैं बिल्कुल भी बोझ नहीं बनी और मैंने पापा की भी बहुत सारी मदद की, उनके फाइनेंशियल घर में भी मदद की। और पहले बहुत कम सैलरी मिलती थी, 1000-1200 रुपये मुश्किल से मिलते थे और ट्यूशन्स के हो जाते थे। तो इस तरीके से जब मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प की, कहीं ना कहीं मैं उनकी हेल्प करती रही। इसके साथ ही जब मेरी शादी हो गई तो फिर इसके बाद मैं ससुराल आ गई। और ये जो ससुराल की सिचुएशंस थी, कैसी सिचुएशंस थी, कैसे शादी हुई, क्या हुआ, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो परिस्थितियाँ चाहे जितनी विपरीत हों,
क्योंकि मेरा शादी से पहले और शादी के बाद का 10 साल मेरा पूरा पूरा ऐसे ही गया स्ट्रगल में। बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। किसी किसी के ग्रह दशा, किसी किसी की थोड़ी किस्मत भी ऐसी होती है। तो मैं ये किसी को भी दोष नहीं दूंगी, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, कि उनकी वजह से ऐसा हुआ या उनकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मुझे मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ। तो इसलिए ये संघर्ष मैंने बहुत ज़्यादा किया। शादी से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत की, पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब भी की, ट्यूशन्स भी पढ़ाई, और इसके साथ ही मैंने अपनी मम्मी पापा दोनों की हेल्प भी की, उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी की। और फिर मेरी 2010 में शादी हो गई। इसके बाद मैं ससुराल में आ गई और मेरी शादी को 13 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और शादी के 12 साल बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली है। और 12 साल तक कैसे मैंने धैर्य रखा ये आप समझ सकते हैं। तो खाने में आज दाल बाटी बनाई थी। तो ये दाल बाटी बन गई थी, तो इनको मैं घी में डिप कर रही थी, तो स्लिप हो जा रही थी बार बार। और ये दाल, हम और बड़ी बेटी थी घर में, और हस्बैंड है ना रतलाम गए थे दवाई लेने के लिए, और छोटी बेटी स्कूल गई हुई थी। तो हम लोगों को भूख लगी थी, वेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने साथ साथ में लंच किया, मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने। इसलिए 2 कटोरियाँ लगाई मैंने। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपकी लाइफ में संघर्ष है। संघर्ष तो मेरी लाइफ में भी बहुत था, लेकिन जो कहते हैं ना, जो संघर्ष करता है ना, मेहनत करता है, तो बाद में जाके उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब मेरी लाइफ है ना बहुत अच्छी हो गई है, और मैं इससे भी और अच्छी करती चली जाऊँगी धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएंगी, और वो मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू आपको दिखाऊँगी भी कैसे होती है लाइफ चेंज। और इसके साथ ही दाल थोड़ी गरिष्ठ होती है, इसलिए मैंने उसमें 1 चम्मच घी भी डाला था। और मैं और मेरी बेटी खा रहे थे। ये खाने के नाम पे बहुत चूज़ी है मेरी बेटी, और चुन चुन के खाती है ज़रा ज़रा सा। और छोटी बेटी तो सही से खा लेती है खाना, बट ये थोड़ा कम ही खाना खाती है, इसलिए। तो इसको है ना पूछ रही थी मैं इससे, कैसा बना है, क्या है, अच्छा है कि नहीं है, जैसे कि अच्छे से खा ले। खाने में इसके थोड़ा नाटक ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं तैयारी भी कर रही हूँ। आज मैं है ना 5 बजे उठ गई थी, 4:15 तक रेडी हो गई थी पढ़ने के लिए। फिर मैं है ना योगा एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं बालकनी में बैठ के बाहर पढ़ने लगती हूँ। थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, अभी गर्मी बहुत हो गई है इसलिए। तो अब ये मेरा शादी से पहले का सफ़र था। शादी के बाद का सफ़र सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि दीदी आपने ऐसा सबको, ये सब कैसे झेला होगा आपने, और बिना कुछ बोले, बिना किसी से कुछ कहे, बिल्कुल शांति से कैसे झेला। तो आप समझ सकते हैं मैंने कैसे झेला होगा, क्योंकि मेरे पापा की कंडीशन कैसी थी, मेरे साथ कौन था, मेरा भाई मेरे से छोटा था। और जब मेरी शादी हो गई ना, तो मेरे भाई ने अपने घर की कमान संभाल ली थी। वो ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल पढ़ाता है, इतना छोटा सा था, फिर भी उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसको है ना जॉब मिल गई पुलिस में। तो अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है, यूपी में। अच्छी खासी सैलरी हो गई है उसको, तो 8 साल हो गए लगे हुए। और उसकी जो शादी हुई है ना, मेरी भाभी आई है, वो भी पुलिस में है, ऑफिस वर्क करती है। तो अभी सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन उस समय हालत बहुत ख़राब थी। तो फ्रेंड्स, मैं EMRS की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया हुआ है, तो वही मैं पढ़ रही थी। उससे मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले नोट्स प्रिपेयर कर लूँ सारे, उसके बाद मैं है ना उनका रिवीजन करूँगी बार 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 बार, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कम से कम गलतियाँ हों तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वीडियो को देखते हैं, पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।